Union Home Minister Amit Shah launched a scathing attack on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. In an exclusive conversation with Times Now's editor-in-chief Navika Kumar, Amit Shah criticized Mamata Banerjee for allegedly interfering in the work of law enforcement agencies, questioning electoral roll revision exercise and guarding infiltrators, among other issues. In a strong message to the Bengal Chief Minister, Amit Shah said, and I quote, "She can cry as much as she wants over the special intensive revision or action against the illegal immigrants, but the government is going to ensure that every infiltrator is identified and evicted from the country." In fact, speaking about the upcoming assembly polls in Bengal, Amit Shah said Mamata Banerjee will not get any sympathy votes this time. Listen in to this excerpt from an exclusive conversation. अमित शाह जी, चुनाव का समय है तो चुनाव पर आती हूँ, बंगाल पर आती हूँ। बंगाल में इतना हो हल्ला है कि SIR करके आपने कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इतने वोट डिलीट करवा दिए कि जो विक्ट्री मार्जिन था पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का, उससे ज्यादा वोट कट गए। फायदा आपको होगा, इलेक्शन कमीशन आपका है और आप इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? देखिए नाविका जी, मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष था तब अक्सर कहा करता था कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मैं आज भी प्रयासरत हूं। तो 3 विपक्ष के राज्यों में SIR हो गई है। एक तमिलनाडु में हो गई, 2 केरल में हो गई और तीसरा बंगाल में हो रही है। ये 2 राज्यों से कोई कंप्लेन नहीं आ रही भाई, ना वहां जज रखने पड़ते हैं, ना तारीख एक्सटेंड करनी पड़ती है, ना कोई धरने पर बैठता है, ना कोई ऐसा भाषण करता है कि SIR वाले आए तो घर में से जो भी हथियार है लेकर उस पर हमला करो। ये क्या भाषा है? कोई राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री घर की गृहिणियों को ऐसा कहेगी कि आप किचन में जो पड़ा है लेकर हमला करो? ये क्या भाषा है? अगर SIR की प्रक्रिया में ही दोष था, जैसे उन्होंने आरोप लगाए, ऐसे हम पार्टी होते, इलेक्शन कमीशन हमारे इशारे पर चलता होगा, तो केरल में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आई है? वहां कम्युनिस्टों का शासन है। तमिलनाडु में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आ रही है? वहां DMK का शासन है। एक ही जगह क्यों कंप्लेन आ रही है? अब सब जगह कंप्लेन नहीं आ रही है और एक ही जगह कंप्लेन आ रही है, तो दोष SIR का नहीं है, वो जगह पे जो सत्ता में है उनका है, क्योंकि उनको मालूम है, जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। भगाने का कारण अभी से वो जनता के सामने रख कर चुनाव के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेगी। और दूसरी बात, वोट कट रहे हैं तो भाई SIR से कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। उसमें एक काम ये भी है, जो विदेशी घुसपैठिए गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिक बन गए हैं, इनका नाम मतदाता सूची से काट देना। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को नागरिक राज्य शासन ने बना दिया, उसके सबसे ज्यादा वोट कटेंगे। इसमें कौन सा मैजिक है? बंगाल ने खुलेआम घुसपैठ कराई है और न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए सुरक्षा का सवाल बनाकर पड़ा है और पूरे बंगाल की जनता भयभीत है कि जो डेमोग्राफी चेंज, अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो बंगाल को कहां ले जाएगा? और वहां से ओवरलैप होकर आज पूरे देश भर में घुसे थे। मैं आज आपके मन से ममता जी को कहना चाहता, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर कर। And viewers, opposition parties clearly are up in arms against the Bharatiya Janata Party, from saying that the Election Commission has lost its credibility to terming centre's action against infiltrators as an election narrative. The Congress party attacked Union Home Minister Amit Shah. Listen in.
मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो एक नैरेटिव वो सेट करते हैं। जैसे जब मैं झारखंड में लास्ट टाइम चुनाव था तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी सारे लोग आए, घुसपैठिए की बात है। तो ये अमित शाह जी पहले दो बात को जरूर इनको बतलाना चाहिए कि आज अगर केरल में इलेक्शन कमीशन कि अगर कोई लेटर आता है उसमें भाजपा के मोहर आ जाते हैं। पूरे देश इस चीज को मान के चले, इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है बावजूद इसके, क्योंकि वो जैसा मैच वो फिक्स करके लोगों से वो डेट जैसा तय करती है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि बंगाल में 18,600 करोड़ के प्रधानमंत्री जी शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे चुनाव आयोग डेट की घोषणा करती है। Let's now go across to my colleagues tracking the story very, very closely. We have Hridita as well as Rajesh live with us. Can you tell us a little bit about the kind of reactions we've got from TMC specifically on what Union Home Minister Amit Shah had to say during Times Now Summit? He spoke about a number of issues, especially about poll-bound West Bengal. Well, absolutely. Today you see that we are currently standing at the press conference that Home Minister Amit Shah just held in West Bengal, and he has launched a massive attack, whereas a 15 years of rules charge sheet has been launched, and Amit Shah says this charge sheet is not only against TMC government, but then this charge sheet is completely against the corruption that has happened over the 15 long years in West Bengal. He has attacked TMC government with various points, especially with the loss of jobs, the 26,000 jobs that has been lost from Arjikar to Sandesh Khali, the women atrocities that has happened, also on the fencing issue of the 569 kilometers Indo-Bangladesh border, that, and also in various schemes that like the PM Awas Yojana, the Chai Yojanas, all of this, wherever the scams has happened. So he has launched a scathing attack on the TMC government, stating that the 15 years of TMC government has left to bleed Bengal and nothing else, and this election people will choose the BJP government with a lot of bharosa, because they will overlap their fear, the bhai, and have bharosa in BJP government. I'll hand it over to my colleague Rajesh for more on this. See, while making the charge sheet, Bharatiya Janata Party has especially emphasized on the industrial deaths and economic collapses. I would like to show our viewers that Bharatiya Janata Party has mentioned the names of 15 listed companies that have moved out of West Bengal during the TMC rule in last 15 years. And here BJP has mentioned the name of 15 big companies that have moved out of West Bengal. Not only that, BJP has claimed in this charge sheet that official Rajya Sabha data confirms that 6,680 companies relocated out of West Bengal between 2011 to 2025 to escape the TMC's syndicate tax. We remember Home Minister Amit Shah has mentioned about this syndicate tax, which is being taken on behalf of our ruling party from the industrialists as per the allegation of BJP. And BJP has also mentioned in this charge sheet that due to the poor vision for employment generation, the landowners of Shingur are still suffering. Neither the factory was set up nor the farmers are able to cultivate the land. And Trinamool Congress, the state ruling party Trinamool Congress, is yet to react on this charge sheet. Trinamool Congress will be conducting another press conference at 4 p.m. today, and from that press conference, TMC will release another charge sheet against Home Minister Amit Shah and Bharatiya Janata Party. So it's going to be getting interesting. The political temperature is set to soar, because you're telling us at 4 o'clock there's going to be another press conference where we can expect, in a way, a point-by-point rebuttal by the Trinamool Congress. Stay on with us, Hridita, as well as Rajesh. In fact, as you were telling us about what happened a short while ago, Union Home Minister, who is in poll-bound West Bengal, he launched a scathing attack on the ruling Trinamool Congress. He also unveiled so-called charge sheet against the TMC. Listen in to what he said. मित्रों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण, पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए
बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में और देश की सुरक्षा की दृष्टि से। Let's now move on and shift our focus to another big story that we are getting for you at this point in time. There were reports suggesting that Elon Musk was also on a call that happened between US